नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होठ बंद, दांतों के मूल में जीभ का अग्रभाग, दांतों के मूल में जीभ का नोकीला हिस्सा आगे का। ये लगता साधारण प्रयोग है, लेकिन गजब का रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न करने में इसका प्रयोग होता है। असाध्य रोगों को मिटाने की एक युक्ति ये भी है, रोग प्रतिकारक शक्ति जगाने की एक युक्ति यह भी है। दोनों दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे, उनके मूल में जीभ का आगे का हिस्सा लगाकर सुबह श्वेत वर्ण का ध्यान करना, सफेद रंग का, दोपहर को लाल और शाम को काला। मनोवांछित भी पा सकता है और आरोग्य भी पा सकता है। एक योगी ने इस प्रयोग का बहुत फायदा उठाया, कई लोगों को तंदुरुस्त कर दिया। जीभ का आगे का हिस्सा दांतों के मूल में लगाकर होठ बंद करके बैठे रहना, इससे स्वास्थ्य लाभ कराने की कुंजी उस योगी ने बहुतों तक पहुंचाई। जैसे हाथ रगड़ के मंत्र पढ़ते जाए, ओम ओम मम आरोग्य शक्ति जागृय जागृय, हाथ की हथेली रगड़ी और किसी कुटुंबी को किडनी की, हार्ट की तकलीफ है, वहां हथेलियों का सेक किया। दवा तो करो ठीक है, लेकिन ये दुआ का अद्भुत काम करेगा। जैसे माचिस दिवासलाई में आग छुपी है, ऐसे रोग प्रतिकारक शक्ति हाथों की हथेलियों में छुपी है। मैंने तो एक बार मजाक करते करते बिल्ली को, सर्पिणी के छोटी नागिन थी तेज, उसके इर्द गिर्द मैंने मावा छिटक दिया, तो बिल्ली मावा खाने गई, सर्पिणी दिखी नहीं, लेकिन सर्पिणी ने बिल्ली को काट लिया और बिल्ली अपना पंजा चाटकर स्वस्थ रह गई। कभी कभार इन प्राणियों को पंजा चाटते तुमने देखा होगा। तो ऐसे ही आपके हाथ की हथेली को आपको चाटना नहीं है, रगड़ना है और आरोग्य शक्ति जगाकर उस रोग की जगह पर सेक करना है। बड़ा चमत्कारिक फायदा होता है। जिसको क्रोधी स्वभाव है, कसम खाने से क्रोध नहीं मिटेगी। घड़ियाल सामने रख दो, 20 दिन तक चबा चबा कर भोजन कराओ उसको, 90% क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा। 10% पड़ा रहे मैनेजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए, जीवन जीने के लिए, कोई हरकत की बात नहीं। ऐसी निद्रा नहीं आती तो कंपोज फाइल लेने के बाद भी 5-5, 4-4, 2-2 गोलियां लेने वाले लोग निद्रा और निद्रा के रोग से पीड़ित रहे, लेकिन एक मंत्र है वो जपते ही उन लोगों को अच्छी नींद आती है। उसमें एक आदमी प्रसिद्ध है, उदयपुर भीमनदास समिति में है। उसकी हिस्ट्री देखो तो आप ताजुब करोगे कि इसने इतनी दवाइयाँ की और नींद ठीक से नहीं आती थी, और इस मंत्र को जपा और अब आराम से नींद आती। मंत्र जपने को शुरू ही करते तो बस सो जाते, बुढ़ापे में भी। वो मंत्र है ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ये मंत्र ऋषि प्रसाद में
और आरोग्य की बातें ऋषि प्रसाद में छपती रहती है। चाक्षुषी विद्या है सूर्य नारायण की कृपा का आवाहन करने की। वो कैसे उसका उपयोग करना चाहिए? डॉक्टरों ने बोला ये आंखें ठीक नहीं हो सकती हैं, आंखों का पानी सूख गया है। अब कोई साधु बाबा और भगवान की कृपा और कुछ नहीं। वह लोग पहुंचे किसी संत के पास और संत ने उपनिषदों की विद्या बताई कि चाक्षुषी विद्या है, आप श्रद्धा से प्रयोग करो। उस व्यक्ति को तो फायदा हुआ, लेकिन औरों को भी बहुत फायदा हुआ। तो चाक्षुषी विद्या का कैसे फायदा उठाना चाहिए, पुरानी मैगजीन में लिखा होगा, एक पन्ना आप वहां से लेकर लिख लेना, जिनको आंखों के लिए प्रयोग करना हो। दूसरा, भोजन करने के बाद हाथ गीले करके आंखों को यूं घुमाने से नेत्र की ज्योति लॉन्ग लाइफ तक रहती है। तो नींद आने का भी मंत्र है, और बहुत नींद आती हो तो उसको रोकने का भी मंत्र है। भूख लगाने का भी विधि मंत्र है, और बहुत खा लिया हो तो पचाने का भी मंत्र है। खूब खा लिया है तो ये B12 पीकर अपना मन खराब न करें। बैलों की चर्बी बैलों के आंत और चर्बी और उसका उपयोग करके चाशनी बनाते और एसेंस डालते और B12 बनाते, खाना पचाने के लिए, भूख लगाने के लिए। ऐसा मैंने सुना है। आयुर्वेदिक वाले बोलते लवण भास्कर खाइए, और मेरे समिति वालों से पूछोगे तो बोलेंगे बापूजी ने जो चूर्ण बनवाया है समिति में वो खाइए। लेकिन मैं कहता हूँ चूर्ण की भी गुलामी क्यों करो, लवण भास्कर की गुलामी क्यों करो, B12 की गुलामी क्यों करो। अगर खाना खाया और पचा नहीं तो मंत्र पढ़ो और हाथ घुमाओ। उसका मतलब ये नहीं कि रोज ठास के खाते जाओ। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शमीम च बड़वानलम आहार पाचना आर्थे सुमृत भीमम च पंचकम। 2-3 बार हाथ घुमाओ और उड़कार आएगा, पानी पी लो, थोड़ा घूमो, खाना पच जाएगा। लेकिन खाओ उतना ही जितना आवश्यकता है। कभी कभार उपवास भी बड़ा हितकारी है। रोगों को जलाने के लिए 15 दिन में 1 दिन तो निराहार रहना वरदान रूप है। एकादशी बहुत फायदा करता है। लेकिन सुहागिन स्त्री ज्यादा भूखा मरी न करे। महीने में 1-2 उपवास बहुत हो गए। सुहागिन न कोरा करेगी, जैन धर्म में है तो पति की आयुष्य क्षीण होती है। पति को जल्दी भेजना है तो भूखामरी कर, और देर से भेजना है तो योग यात्रा 3रा भाग लेडी मार्टन का प्रसंग पढ़ और भोले बाबा को पानी का लोटा चढ़ा दे कि मुन्ने की पप्पा का उम्र का ख्याल रखियो, मेरे इस सुहाग के तिलक का ख्याल रखियो बाबा जी, भोले बाबा। जयराम जी की। यौवन की सुरक्षा करनी हो तो यौवन सुरक्षा पुस्तक 5 बार पढ़िए। ईश्वर की ओर मन लगाना है तो ईश्वर की ओर पढ़िए। और किसी की मौत हो गई है और दुख से बचना है तो मंगलमय पढ़िए। और 84 लाख योनियों के दुख से बचना है तो दुखारी भगवान का ध्यान धरिए और ज्ञान पाइए।